फॉर वेट मैनेजमेंट। सबका इश्यू है वेट मैनेजमेंट। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वेट लूज नहीं करना है, और वेट लूज करना सबको है, बट इम्पॉर्टेंट क्यों है? वेट बढ़ता है, पैर पे ज़्यादा प्रेशर आता है, नीज उससे डैमेज होता है, बैक पे ऐसे भी हम करेक्ट इतना नहीं है, तो इससे स्पाइन पे प्रेशर आता है, लोअर बैक इश्यूज हो जाते हैं। और जैसे सब पहले से बोलते आए हैं कि कुछ भी डिजीज है, मोटापा है तो कम करो। मोटे हो तो आप डिजीज को इनवाइट कर रहे हो। गुड़िया, आप मोटे हो तो आप डिजीज को इनवाइट कर रहे हो, ओबेसिटी हो जाती है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं होता है, बहुत बहुत इश्यूज है। तो अगर वेट हमारा बैलेंस में रहेगा, वेट मैनेजमेंट इज नॉट पतला होना, बैलेंस करके रखना है। अगर आप बैलेंस में रहोगे, बॉडी के हर एक एलिमेंट्स आपकी तो प्रॉपर वर्किंग है, तो कभी भी कोई इश्यू आप फेस नहीं करोगे। तो आज हम पहले थोड़ा स्ट्रेचेस से काम करेंगे, थोड़ी बॉडी को लूजन अप कर देंगे, उसके बाद थोड़ा इंटेंस करेंगे। ओके, तो पहले बैठ के ही करना है, जो भी सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठना है। दोनों हाथों को स्ट्रेट, हथेली हमारी जमीन की तरफ ही रहेगी, हाथ को क्रॉस एंड ओपन। अब जब हम हाथ को क्रॉस कर रहे हैं तो ध्यान देना है कि एल्बो बेंड नहीं होगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगा, और हाथ को उतना पीछे लेके जाना है कि आपके जो बैक के मसल्स है वो पीछे से मुड़ने चाहिए, स्क्वीज होने चाहिए। आराम आराम से करना है, और हाथ को जब पीछे लेके जा रहे हैं तो नीचे ड्रॉप नहीं करना है, हाथ ऊपर ही रहने चाहिए। 5 राउंड्स रिपीट करना है, क्रॉस एंड ओपन, परफेक्ट, क्रॉस ओपन, 2 3 4 5 6, कंटिन्यूस नोज से ब्रीदिंग चालू रखना है। 5 होल्ड, पीछे आपने पीछे एंड किया, होल्ड। अब आपके हाथ ऑटोमेटिक नीचे ड्रॉप हो चुके होंगे, उसे ऊपर पुल करना है, ऊपर लाना है, और आपके गले पे आपको स्ट्रेन फील हो रहा होगा, तो शोल्डर्स को नीचे ड्रॉप, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आर्म्स आपके इससे एक्टिवेट होते हैं, रिलैक्स। अब हम यही रिपीट करेंगे 5 काउंट्स, थोड़ा फास्ट। ओके, मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इससे आर्म्स के लिए बहुत अच्छा है, आर्म फैट इससे कम होता है, अपर चेस्ट भी रिड्यूस होता है इससे। आप सब क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हो, राइट हाथ को नीचे प्लेस करना है जमीन पे, कैसे कि एल्बो और हिप्स एक लाइन में होनी चाहिए। यस, परफेक्ट परफेक्ट। अब आप इसमें आपको अपोजिट साइड स्ट्रेच फील हो रहा होगा, उसको ऑब्जर्व करना है। हिप्स को ऊपर ऐसे नहीं उठाना है, अगर उठ रहे हैं तो हाथ से थोड़ा प्रेशर दे दो, ये होल्ड करना है, और दूसरे हाथ को ऊपर, और अपोजिट साइड पर एल्बो को बिल्कुल बेंड नहीं होने देना है, एल्बो स्ट्रेट रहेगा। ट्राई करना है कि आर्म्स हमारे कानों को लगे, कानों के नजदीक आए। आंखों को बंद कर सकते हैं इसी पोजीशन में, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले सिर्फ ऊपर के हाथ को रिलीज करना है, फिर धीरे से हाथ को स्ट्रेट, रिलैक्स। अब दूसरे साइड से रिपीट करना है, हाथ को नीचे, एल्बो को ध्यान देना है कि हिप्स के लाइन में है, और अगर आपका पैर दूसरा ऊपर आ रहा है तो हाथ से इसको थोड़ा पुश करना है नीचे की तरफ, वो
एडजस्ट करने के बाद दूसरे हाथ को ऊपर और अपोजिट साइड आंखों को बंद रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो। जो हाथ हमारा ऊपर है उसका एल्बो एकदम ही स्ट्रेट रहेगा, एल्बो बिल्कुल बेंड नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पहले ऊपर के हाथ को रिलैक्स और धीरे से सेंटर। अब अगर आप थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हो, एवरीडे आपका एक्सरसाइज हो रहा है या कुछ भी फॉर्म में, तो आप इसी चीज को थोड़ा फास्ट कर सकते हो। लाइक ऐसे नीचे गए ऑल द वे सेंटर, नीचे गए ऑल द वे सेंटर। पर आप बिगनर्स हो तो इसे ऐसे होल्ड करके ही करना है। अब इसके बाद हम दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे और ऊपर पुल। परफेक्ट। गला सीधा रहेगा, एकदम ही बैक एकदम ही स्ट्रेट रहेगी। हाथ को आप जितना जमीन से दूर लेके आ सकते हो उतना दूर लेके आना है। मैं एक बार पीछे साइडवेज टर्न होकर आपको बता देती हूँ कि कितना ऊपर लाना है। आपने हाथ लॉक किया ऊपर, यहाँ के जो मसल्स हैं वो स्क्वीज होने चाहिए। होल्ड 10 काउंट्स होल्ड करना है और ये होल्ड करते करते गले पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, गले को रिलैक्स रखना है। 1 2 बैक स्ट्रेट, 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को छोड़ना नहीं है, अब हाथ को अप एंड डाउन। 1 2 3 4 कंटिन्यू करना है। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। अब इससे थोड़ा नेक पे स्ट्रेन फील होगा तो हम नेक रोटेशन कर लेंगे। जो सब प्रेशर बिल्ड हुआ है उसको रिलीज करेंगे। एकदम स्लो मूवमेंट करना है, आंखों को बंद। राइट साइड से पूरा सर्कल बनाना है, धीरे धीरे जाना है। बैकवर्ड, लेफ्ट, फ्रंट, सेंटर, वैसे ही कंटिन्यू करना है 5 राउंड्स। अगेन राइट, बैक, लेफ्ट, सेंटर, कंटिन्यू 5 राउंड्स। एकदम स्लो मूवमेंट देने हैं गले को, बिकॉज इट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। इसे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं देना है हमें, इसे हर पॉइंट में हमें रिलैक्स करके रखना है। 5 राउंड्स हो जाए उसके बाद हमें सेम रिवर्स जाना है। आंखों को बंद रख के ऑब्जर्व करना है कि जैसे आप रोटेट कर रहे हो गले का कौन सा पार्ट स्ट्रेच हो रहा है, कौन से पार्ट को रिलैक्सेशन मिल रहा है। ब्रीदिंग कांस्टेंट रहेगा। शोल्डर्स एकदम ही रिलैक्स रखना है, शोल्डर्स के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं देना है हमें। दोनों साइड 5 राउंड्स होने के बाद रिलैक्स करना है, आंखों को बंद रहने देना है। ये होने के बाद आपको दोनों पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। आगे स्ट्रेच करने के बाद राइट लेग को साइडवेज ओपन करना है। बेंड, ओपन, जितना हो सकता है उतना ओपन करना है। अब आपको स्ट्रेच अपर थाई, इनर थाई पे मिलेगा। अगर आप ऐसे ओपन हो रहे हो तो दोनों हाथों से खुद के सेल्फ को अपोजिट साइड थोड़ा ट्विस्ट कर दीजिए। आपका फेस, आपका पैर जो आगे है उसके तरफ है, साइड में सिर्फ आपने पैर को एक्सटेंड किया है। इसके बाद जो पैर आपने साइड में खोला है वही हाथ ऊपर आएगा, वही हाथ साइड में जाएगा टोस के तरफ। अब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको होल्ड करना है
जहाँ पे भी आप पहुंच पा रहे हो वहां पे पकड़ लीजिए। अगर आप टोस तक पहुंच रहे हो तो 2 उंगली से लॉक करके टो को पकड़ लीजिए, तो अच्छा ग्रिप बनेगा और स्ट्रेच आपको धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपके स्पाइन को आपको स्ट्रेन नहीं करना है, एंकल तक पहुंच रहे नो प्रॉब्लम, एंकल पे होल्ड कर लीजिए, दूसरा हाथ दूसरे घुटन पे रहेगा, ऑन योर नी होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंटिन्यू होल्डिंग। अब आपका हाथ सीधा है, एल्बो को टच करना है नी पे, 1, हाथ नहीं छूटना चाहिए, जहां पे टोस को पकड़ा है वो वैसे ही रहना चाहिए, उसको पकड़ने के साथ साथ हमें बेंड करना है, 1 2 3, घुटना ऊपर भी नहीं आना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 में अपने नीचे टच किया और होल्ड कर रहे हो आप, दूसरे हाथ को ऊपर, बेंड, वेस्ट लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2, जो हाथ ऊपर है उसका एल्बो स्ट्रेट करेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर के हाथ को रिलैक्स, नीचे के हाथ को रिलैक्स, रिलैक्स, पैर को आप रिलैक्स कर सकते हो आगे, पैर पे थोड़ा स्ट्रेन है, अप एंड डाउन, मसल्स थोड़ा रिलैक्स। अब सेम चीज हमें अपोजिट साइड रिपीट करनी है, नी बेंड एंड ओपन इट साइडवेज, अगेन थोड़ा बॉडी ट्विस्ट हो गया होगा तो एडजस्ट करना है, अपोजिट साइड थोड़ा ट्विस्ट होके, उसके बाद सेम हैंड नीचे टच, होल्ड फॉर 10, जहां पे भी है होल्ड, ग्रिप लेना इंपॉर्टेंट है, 1, दूसरा हाथ नी के ऊपर, 2 3, शोल्डर्स रिलैक्स रहिए, शोल्डर पे कोई स्ट्रेन नहीं, ये थाई का स्ट्रेच है, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट है, 5 6 7 8 9 10, अप एंड डाउन, 1, एल्बो टच करना है नी पे, 2 3 4, घुटना बिल्कुल बेंड नहीं होगा या ऊपर भी नहीं आएगा, 6 7 8 9 10, नीचे होल्ड, दूसरे हाथ को ऊपर एंड अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर के हाथ को रिलैक्स, नीचे के हाथ को रिलैक्स, पैर आगे एंड रिलैक्स। नाउ बटरफ्लाई पोजीशन, दोनों पैर को बेंड, ये होने के बाद, बेंड होने के बाद आप आपके लोअर बैक पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर देके बैठे होंगे, हाथों से हिप्स को पुल, ताकि आपका बैक स्पाइन स्ट्रेट हो जाए, जितना नजदीक आ सकता है उतना नजदीक पैर को, हाथों को लॉक और फिर होल्ड। अब बहुत लोगों का पैर ऊपर होगा, हाथों से प्रेशर देना है और यहाँ की इनर थाई के जो मसल्स है उसको लूज करते जाना है, इसी पोजीशन में धीरे धीरे लूज होगे तो ऑटोमेटिक पैर जमीन की तरफ गिरते जाएगा। अगर वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है तो हाथ से प्रेशर देना है, घुटनों के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, घुटनों के नीचे थोड़ा देना है, ऐसे तो पैर ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। एंड होल्ड, 1 2, शोल्डर्स को ऐसे ड्रॉप नहीं, ओपन, 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड, दोनों हाथ पीछे, ट्विस्ट, सेंटर, दोनों हाथ ही पीछे जाएंगे जब हम ट्विस्ट कर रहे हो और ट्राई करना है कि
पे टच करें दोनों हाथों, सेंटर, फिर दूसरे साइड से 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, कंटिन्यू, 6 सेंटर, 7 सेंटर, 8 सेंटर, 9 सेंटर, 10 सेंटर। 2 उंगलियों से राइट थंब को पकड़ लेना है और अंगूठे से ग्रिप बना के होल्ड। पैर को सिर्फ सीधा करना है, जितना हो सके। बेंड भी हो रहा है तो स्टार्ट, नो प्रॉब्लम, सीधा पकड़ना है। 1 2 3 4 5, उसी को कान की तरफ लेके आना है। 1 2 3, कान के नजदीक नहीं आ रहा है तो आंखों के नजदीक, चेहरे के नजदीक लेके आना है। 3 बैक स्ट्रेट, 4 5 रिलैक्स। अपोजिट लेग से 2 उंगली से ग्रिप और पैर को स्ट्रेट। 1 2 3 4 5, चेहरे के पास नजदीक। 1 2 3 4 5 रिलैक्स और पैर को आगे स्ट्रेच। अगेन अप एंड डाउन, रिलीज, प्रेशर करेंगे सब। बैक कंटिन्यू स्ट्रेट रखना है। जितना हम स्पाइन डायरेक्ट रखेंगे उतना ही सारे मसल्स को मसाज मिलेगा, सारी नर्व्स एक्टिवेट हो जाएगी। रिलैक्स, अब खड़े हो जाना है। यस, थोड़ा इजीली। 1 2 3। अगर आपको नी पेन है, एंकल स्वोलन है, एंकल में प्रॉब्लम है तो कैसे करना है? 1 2 3 4। कोई पैर का प्रॉब्लम नहीं है तो फास्ट। 10 राउंड्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं हो रहा तो ऐसे भी चलेगा। 9 10, रिलैक्स आफ्टर 10 काउंट्स। अब जो मैं सीरीज बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, कहीं पे भी लगे कैच आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, रिलैक्स। मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। इन फ्रंट ऑफ योर मैट, पीछे पूरी मैट होनी चाहिए। आपको पीछे जाने के लिए पूरी मैट होनी चाहिए। नमस्ते, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच, सिर्फ ऊपर। ऊपर जितना हो सकता है उतना पुल पुल पुल। थोड़ा बैकवर्ड जाएंगे और बॉडी को आगे ड्रॉप, एकदम लूज ड्रॉप करना है। अब नीज को थोड़ा बेंड करके उंगलियों को जमीन पे टच, वापस थोड़ा ऊपर, वापस नी को बेंड और टच, वापस ऊपर, वापस नी को बेंड, ऊपर। अब जब हम ऊपर आ गए हैं तो हमारा घुटना सीधा है इस पॉइंट पे। दोनों हाथों को सामने और थोड़ा घुटनों से बेंड होना है, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं। यस, 1 2 3 4 5। ऊपर, हाथों को नीचे। राइट लेग को क्रॉस करना है ऐसे, हाथ हमारे नीचे है, घुटने थोड़े बेंड है। उंगलियों से हम चल रहे हैं राइट साइड और होल्ड करना है राइट साइड। 5 काउंट्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
धीरे धीरे उंगलियों से हम सेंटर आ रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड भी होल्ड कर रहे हैं 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। धीरे से फिर से हम सेंटर आ रहे हैं, पैर को जो हमने क्रॉस किया है वो सेंटर, दोनों हाथों को नजदीक नीचे, राइट लेग पीछे और तुरंत ही लेफ्ट ले लेना है पीछे। ये हो गया हमारा प्लैंक पोजीशन। घुटनों को नीचे, यस, कंफर्टेबल हो जाइए पोजीशन में। वापस घुटनों को ऊपर, घुटनों को नीचे और घुटनों को ऊपर, घुटनों को नीचे, पैर को रिलैक्स, हम हमारे टोस के ऊपर नहीं है, चिन नीचे एंड भुजंगासन अप, ऊपर जा रहे हैं, एल्बो कंप्लीटली स्ट्रेट, ट्विस्ट राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। अब हम टोस के ऊपर आ रहे हैं, टोस के ऊपर, ऊपर, हम सिर्फ अभी हमारे टोस के ऊपर है, टोस से हमें थोड़ा आगे चलना है और एड़ी को भी नीचे रखने की कोशिश करनी है। अब एड़ी हमारी नीचे है, राइट पैर को पीछे की तरफ किक, ऊपर 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, राइट को ऊपर किक और नी को फोरहेड के नजदीक, राइट को ऊपर किक और नी को फोरहेड के नजदीक। ऐसे हमें 3 राउंड करने हैं। स्टार्ट, किक एंड नी क्लोज टू योर नी, अगेन किक, नी क्लोज टू योर फोरहेड, किक एंड ट्राई टू टच, रिलैक्स, अगेन नी पे आना है, वज्रासन में आके रिलैक्स, 5 सेकेंड्स रिलैक्स करना है थोड़ा सा। हमें अब दूसरे पैर से भी इसे रिपीट करना है। अगेन हाथों को नीचे, अगेन द माउंटेन पोज, लेफ्ट लेग किक, ट्राई टू टच योर फोरहेड, किक एंड टच, किक एंड टच, अगेन डाउन ऑन योर नीज एंड इन वज्रासन, रिलैक्स। थोड़ा स्वेटिंग हो रहा होगा, अब लग रहा होगा कि एक्चुअली में गर्मी है, करेक्ट। अब हम आएंगे कैट पोज, ऐसे, परफेक्ट। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस दोनों हाथों के बीच में भी होगा। अब हम ऊपर देखते देखते बैक को नीचे की तरफ पुश करते जाएंगे, हिप्स हमारे ऊपर की तरफ रोल होंगे। धीरे से जब हम नीचे जाएंगे तो बैक हमारा ऊपर आएगा, फिर से धीरे से ऊपर, हिप्स हमारे थोड़े ऊपर की तरफ और स्पाइन एकदम ही नाइस आर्च, नीचे जाना है, स्पाइन हमारी ऊपर आएगी, बैक पूरा ऊपर की तरफ और थोड़ी को नीचे। अब न्यूट्रल हो जाना है, ना बैक हमारी ऊपर ना बैक हमारी नीचे, लेफ्ट हाथ हमारा ऊपर, राइट पैर हमारा ऊपर, राइट पैर पीछे ऊपर, लेफ्ट हाथ ऊपर, परफेक्ट। यस, अब हमें बैलेंस करना है, आगे की तरफ कोई भी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते रहना है, तो हमारा बैलेंस ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, रिलीज। अब अपोजिट साइड से करना है, परफेक्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब दूसरे साइड, अगेन अप, 1 2 3 4 5, चेंज दूसरे साइड से, 1 2 3 4 5, रिलैक्स एंड वज्रासन। थोड़ा रिलैक्स,
5 सेकेंड्स। फिर थोड़ा इससे टफ, थोड़ा टफ, वो हम सिर्फ 2 राउंड करेंगे, 5 काउंट्स। पहले मैं बता देती हूँ, अगेन द सेम पोजिशन। इस बार पैर को, बहुत बार आपने डॉग को ये करके देखा होगा साइड में, तो ऐसे ही करना है दोनों साइड, 5 काउंट्स। ओके, वज्रासन अगेन, वी टेक द पोजिशन, एवरीबॉडी, यस, स्टार्ट। 1 2 3 4 5, चेंज, दूसरे साइड, 1 2 3 4 5, वापस दूसरे साइड, 1 2 3, कंटिन्यू, 4 5, opposite side, 1 2 3 4 5, relax, वज्रासन, रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों को ऊपर, टोज ऊपर, माउंटेन पोज। एक हाथ आगे, पैर आगे, दूसरा पैर आगे, नॉर्मल जो फॉरवर्ड बेंड किया था, ऊपर आना है एंड रिलैक्स। रिलैक्स करना है। थोड़ा स्वेटिंग हो रहा होगा, थोड़ी गर्मी फील हो रही होगी, रिलैक्स करना है। अब इसके बाद नॉर्मल डिस्टेंस रखना है, कंफर्टेबल डिस्टेंस। हम कुछ गिर गया है जैसे, हमें उठाना है उसको, कैसे? साइड में बेंड होके, 1 2 3 4, 20 काउंट्स करके, ये बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20, रिलैक्स। अब जो मैं बता रही हूँ वो ऑब्जर्व कर लीजिए और रिलैक्स कर लीजिए 2 सेकेंड। आपके यहाँ पे बॉल या कुछ भी सपोर्ट है, उसके नजदीक जाना है। बॉल या कुछ भी है वो आपकी साइड में होना चाहिए, आपके साइड में। आप यहाँ पे भी आके कर सकते हो, यहाँ पे अच्छा ग्रिप मिलेगा। इसके बाद यस, एवरीबॉडी कैन कम हियर। आप लोग मुझे फेस करिए, आप लोग भी मुझे फेस करिए, सो एवरीबॉडी कैन सी। पैर को उठा के इसके ऊपर रखना है, यस, इसके ऊपर, फॉर सपोर्ट। यस, नी स्ट्रेट, यस, नी स्ट्रेट, होल्ड। यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। हाथों से पकड़ने की कोशिश, बेंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसे मोशन देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कंटिन्यू करते रहना है और ऊपर का हाथ भी करना है। 1 2, परफेक्ट। आप कीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10, अपर हैंड, लोअर हैंड, पैर को थोड़ा पकड़ के नीचे रिलैक्स कीजिए, एकदम फटाक से उसको नीचे नहीं छोड़ना है। यस, अब यही सेम चीज अपोजिट साइड रिपीट करना है। अपोजिट साइड, पैर को ऊपर, होल्ड, ऊपर जो घुटना है वो स्ट्रेट। पहले सिर्फ जो हाथ है उसी को पल्स। 1 2, ऊपर वाले हाथ को अभी कुछ नहीं करना है। 3 4
आपको पैर में भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और साइड मसल्स भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। 7, 8, 9, 10 ऊपर के हाथ के साथ करना है आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपर हैंड, लोअर हैंड, पैर को थोड़ा पकड़ के नीचे रिलैक्स। अगेन अपने प्लेस पे रिलैक्स कर सकते हैं। यस, एंड नाउ लाई डाउन ऑन योर बैक। हमेशा जब लाई डाउन करते हैं कोई भी एक साइड टर्न होके ही लाई डाउन करना है। हम इस 3 डेज के कैंप से कुछ घर लेके जाए या ना जाए, हमें एक साइड टर्न होके ही सोना है और टर्न होके ही उठना है और घर में सबको करेक्ट करना है। पैर दोनों आगे की तरफ स्ट्रेच। स्ट्रेट। दोनों पैर एक दूसरे के नजदीक, हाथों को भी एक दूसरे के नजदीक रखना है। अब जिसको बैक पेन है वो पैर को बेंड करके ऊपर लाएगा। कैसे मैं बताती हूँ। जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों पैर स्ट्रेट ऊपर लेके जा सकता है। पहले मैं बता रही हूँ जिसको बैक पेन है, मैंने ऐसे पैर बेंड कर लिए। अब यहाँ से मैं दोनों पैर को ऊपर लेके जा रही हूँ ऐसे, और होल्ड करना है 90 डिग्री। अब समझ लो मुझसे नहीं हो रहा है, नी बेंड हो रहे हैं, मेरा शोल्डर ऊपर आ रहा है, कुछ भी हो, दुपट्टा कोई आजू बाजू हो, इसको बोलना है कि पैर को थोड़ा सीधा यहाँ से पकड़ ले। आप भी पकड़ सकते हो स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ से एक बार स्ट्रेट हो गए पैर, रिलैक्स और होल्ड करना है। मैं जब बोलूँगी तब हम सब साथ में स्टार्ट करेंगे। जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों पैर सीधा रखेगा और यहाँ से ही ऊपर डायरेक्ट लेके आएगा। ओके, अब हम सब साथ में करेंगे। पैर 90 डिग्री, वेरी गुड। होल्ड। ये होल्ड करते करते हमारे शोल्डर्स एकदम ही रिलैक्स रहेंगे। बैक के मसल्स को हमें बिल्कुल भी स्क्वीज नहीं करना है। जितना हो सकता है उतना कांस्टेंट रिलैक्सेशन। होल्ड करना है पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या करना है कि टोस को खुद के तरफ पॉइंट करते रहना है। जैसे हम बैठ के फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं ना, वैसे ही टोस को खुद के तरफ पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैक पेन है तो बेंड करके नीचे लाइएगा, वरना सीधा नीचे लाना है। अभी मैं साथ में कर रही थी, सो आई कुड नॉट सी यू ऑल। एक और राउंड मुझे बताने के लिए, और मैं बहुत फास्ट दूंगी काउंट्स, मैं बिल्कुल भी स्लो नहीं बोलूंगी। चलो एवरीबॉडी प्लीज स्टार्ट। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स। 9, 10, रिलैक्स। जिसको भी पेन है बेंड करके, वरना धीरे से नीचे लाना है पैर को। रिलैक्स। दोनों पैर को इधर ही स्ट्रेट। अब हम शवासन करेंगे। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस। शवासन के बाद हम प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को सरेंडर, बैक के ऊपर आराम से लाई डाउन। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस। हाथों को जैसे हमने एकदम ही लूज रखा है। आंखों को आराम से बंद करना है। धीरे धीरे बॉडी के हर एक पार्ट्स को रिलैक्स।
एकदम ही रिलैक्स। हमने आज बॉडी को बहुत स्ट्रेन दिया है। हमने हर एक अलग अलग मसल्स को एक्टिवेट किया है। हमें ट्राई करना है कि हम बॉडी के हर एक पार्ट्स को जितना हो सके उतना लूज रख रहे हैं। सब ऐसा बोलते हैं कि शवासन, हमें सिर्फ योगा क्लास में शवासन करना है, बट शवासन जिसमें सिर्फ लेटना है और कॉन्शियसली बॉडी को रिलैक्स करना है, वही सबसे डिफिकल्ट आसना है। इससे डिफिकल्ट और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपका माइंड एकदम ही रिलैक्स होना चाहिए। माइंड में कोई घर के टेंशन, बच्चे क्या कर रहे हैं, खाने में क्या बनेगा, कुछ भी नहीं आना चाहिए। हम अपना पूरा पूरा ध्यान टोस के ऊपर लाते हैं। टोस को एकदम ही लूज, एकदम ही रिलैक्स। एंकल के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। एंकल को लूज, रिलैक्स, कंफर्टेबल। काफ मसल्स रिलैक्स, घुटनों के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है। थाइस को रिलैक्स रखना है। हिप जॉइंट्स रिलैक्स। लोअर बैक पे बिल्कुल आर्च नहीं देना है। जितना हो सकता है कॉन्शियसली उसे धीरे धीरे लूज करते जाना है। अपर बैक, शोल्डर्स, नेक मसल्स रिलैक्स। आपके आजू बाजू में बहुत आवाज है, सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ मेरे आवाज के ऊपर फोकस और उस हिसाब से बॉडी को रिलैक्स। हम हमारे लिए वर्ल्ड को नहीं रोक सकते हैं। हमें हमारा फोकस इंक्रीज करना है कि हम हमारी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। हमें उतना फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता लाना है। हाथों की उंगलियों को जितना हो सकता है उतना सॉफ्ट रखना है। पाम्स हम खुले रखते हैं। लेट गो फीलिंग, कुछ हमें होल्ड नहीं करना है। सिर्फ हम हाथ खुले रख रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। आपने कितना प्रैक्टिस किया, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके सराउंडिंग में जनरेट किया है। अब आप उस सारे वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी को आके हील कर रही है। जब हमारा बॉडी एकदम ही लूज, रिलैक्स रहेगा तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट होगा। आंखों के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। आंखों को जितना हो सकता है उतना लूज। शोल्डर्स को बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। लूज, रिलैक्स, कंफर्टेबल। हमारी मुंह के अंदर टंग, उसमें भी थोड़ी हलचल कांस्टेंट चालू रहती है। कॉन्शियसली अब हमें उसे भी रिलैक्स करना है। हमें उसको कमांड करना है। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम 100% हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसे ऑर्डर देंगे कि उसे क्या करना है। माइंड नहीं बोलेगा हमें कि हमें क्या करना है। आप हो द कमांडर। ऑर्डर करो अपने माइंड को कि कुछ नहीं सोचना है, मेरे बॉडी को सिर्फ रिलैक्स ही करना है। अभी इस पॉइंट पे आपका बॉडी एकदम ही लूज हो चुका है, एकदम ही रिलैक्स्ड है, एकदम ही ड्रॉप डाउन है। बॉडी का हर एक पार्ट जमीन को टच कर रहा है, आपकी मैक्स को टच कर रहा है, जहाँ पे आपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट किए हैं। अपनी बॉडी को आप अलाउ कर रहे हो सारी एनर्जी गेन करने के लिए। सिर्फ
आपकी बॉडी के ऊपर फोकस। अब धीरे धीरे आप अपना पूरा ध्यान आप सांसों की तरफ लेके आ रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, बॉडी जैसे है उसे वैसे ही रहने देना है। सांसें भी चल रही है, सिर्फ हम अपना ध्यान उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, बस उतनी चीज पे ही ध्यान देना है। क्या आपका ब्रेथ फास्ट है? क्या आपका ब्रेथ शैलो है? क्या आप ब्रीदिंग कर रहे हो? बस क्या ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो अभी, उसको सिर्फ फोकस से ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर बहुत फास्ट है तो हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा डीप इनहेल करें और थोड़ा डीप एक्सहेल करें। जैसे आपने आपके माइंड को कमांड दिया था, वैसे ही हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे हैं। इनहेल कर रहे हैं एकदम ही आराम से, एक्सहेल कर रहे हैं एकदम ही आराम से। अब हम ब्रेथ के साथ हमारा थोड़ा ध्यान स्टमक की तरफ भी लेके जाएंगे। इनहेल कर रहे हैं और स्टमक ऊपर की तरफ फूल रहा है। एक्सहेल कर रहे हैं तो स्टमक थोड़ा अंदर जा रहा है। इनहेल, स्टमक ऊपर, एक्सहेल, स्टमक नीचे। इनहेल, स्टमक ऊपर, एक्सहेल, स्टमक नीचे। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, 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 exhale down. यही प्रोसेस करके चालू है। अब हम बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहे हैं बॉडी को। थोड़ा सा हलचल देना है, थोड़ा फील करना है कि अब हमारे टोज कैसे लग रहे हैं आफ्टर कंप्लीट रिलैक्सेशन। उंगलियों की थोड़ी सी हलचल, एकदम स्लोली दोनों पैरों को एक दूसरे के नजदीक लाना है। एकदम स्लो, हमें कोई ध्यान नहीं है, क्लास खत्म होने में अभी भी 15 मिनट्स है। एकदम धीरे से आँख हमारी कॉन्सेंट बंद ही है। उठने के बाद भी हमें अगर वो फुल पॉजिटिव एनर्जी, वो फुल फील करना है तो हमें आइज कॉन्सेंट बंद ही रखना है। कोई भी एक साइड जब आपको लगे कि बॉडी अलाउ कर रही है तो टर्न होना है। कोई फोर्स नहीं है बॉडी को, एकदम ही स्लो मूवमेंट्स देनी है। बॉडी को उस रिलैक्स स्टेट को एंजॉय करने देना है। जब आपको लगे कि ओके माय बॉडी इज रेडी टू सिट, तब धीरे से बैठना है। आँख हमारी कांस्टेंट बंद है, आईज बिल्कुल ओपन नहीं करनी है। जो भी कंफर्टेबल लगे, क्रॉस लेग्स, वज्रासन, इसमें बैठ जाना है। आँख हमारी कांस्टेंट बंद रहेगी। जो कंफर्टेबल है आपको हाथों को, अगर कंफर्टेबल है कि दोनों हाथ घुटनों पे रखने हैं तो उसे घुटनों पे रखेंगे, और अगर ध्यान मुद्रा
which is tip of your index finger and tip of your thumb, वो कंफर्टेबल लगता है तो हमें वैसे लेना है, पर बिल्कुल फोर्स नहीं करना है बॉडी को कुछ भी करने के लिए। अब जो सिंपल ब्रीदिंग हमने लाइन डाउन में किया था वही हम बैठ के कर रहे हैं, पर इस बार थोड़ा डिफरेंटली है। मैं इस बार आपको काउंट्स दूंगी, जैसे मैं आपको इनहेल बोलूंगी तो मैं बोलूंगी इनहेल 1 and 2, तो आपको ट्राई करना है कि आप वो 2 कंप्लीट हो तब तक सांस अंदर भरते रहे, और फिर मैं एक्सेल बोलूंगी और मैं एक्सेल का काउंट आपको 4 तक दूंगी। तो आपको ट्राई करना है कि मैं जब तक 4 पे पहुंचूं तब तक आप कॉन्स्टेंट एक्सेल करते रहो। अब आपको आंख बंद करके भी करना है ये सब, पर एक्सेल कैसे होना चाहिए, एक फ्लो में होना चाहिए, ऐसे स्टॉप कर करके बीच में ब्रेक कर करके बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक ही फ्लो में एक्सेल करना है। हम 5 राउंड्स ऑब्जर्व करेंगे खुद के सेल्फ को। इनहेल 1 2, एक्सेल 1 2 3 4, inhale 1 2, exhale 1 2 3 4, inhale 1 2, exhale 1 2 3 4, inhale 1 2, exhale 1 2 3 4। रिलैक्स, आंखों को बंद ही रहने देना है। अब जिन लोगों से 4 काउंट्स तक हुआ वो आंख बंद करके सिर्फ मुझे थंब बताएंगे, ओके? और कई लोग 3 काउंट्स तक पहुंच सके तो अब वो मुझे थंब बताएंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। 3 काउंट्स तक भी पहुंचना इज वेरी गुड। अब आप सोचोगे कि हमने इनहेल तो 2 ही किया, एक्सेल 4 क्यों किया? तो हमेशा जब आप थोड़ा एडवांस प्राणायाम करते हो तो इसी से स्टार्ट करते हो कि इनहेल आप जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा हमें एक्सेल करना है, उसका डबल एक्सेल करना है। 2 इनहेलेशन हुआ तो हम 4 एक्सेल कर रहे हैं, इससे हमारे लंग्स फुल कैपेसिटी में धीरे धीरे यूटिलाइज होने लगते हैं। जो हमारे लंग्स में छोटे छोटे बलून टाइप स्ट्रक्चर्स है वो एक्टिवेट होने लगते हैं, तो हमारे लंग्स के लिए इट इज़ वेरी वेरी गुड। और जब हमारे लंग्स को मूवमेंट होती है तो हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, ऑटोमेटिक स्टमक के सारे प्रोसेसेस, ऑक्सीजन सब बॉडी के हर एक पार्ट में बढ़ जाता है, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए इज़ वेरी गुड। आंखों को कॉन्स्टेंट बंद रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे भ्रामरी, हमिंग साउंड जो हम अंदर करते हैं। इनहेल inhale for the second round. Inhale. Inhale.
Inhale. अब हम आंखों को अभी बंद है, राइट हाथ की चारों उंगलियों को फोल्ड कर लेना है, तो ऑटोमेटिक हमारा अंगूठा ऊपर आ जाएगा, जैसे हम किसी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। परफेक्ट। अब इसी राइट अंगूठे को से हमें राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है। सिर्फ लेफ्ट से इनहेल करना है और सिर्फ लेफ्ट से एक्सहेल करना है। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. रिलैक्स करना है, हाथ को नीचे लेके आना है। इसी तरह से हमें अपोजिट साइड भी करना है। अंगूठों को लेके नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करना है लेफ्ट साइड को, और अब हम सिर्फ राइट से इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखना है। अब आप सोचोगे कि एक ही नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करने का क्या फायदा है। जब हम राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हैं और सिर्फ लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो वो हमारे माइंड को काम करता है, रिलैक्स करता है, क्योंकि जब लेफ्ट साइड इज कॉल्ड द कूलिंग प्राणायाम, वो हमारे माइंड को, नर्व्स को रिलैक्स करता है, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी है एंड चंद्र इज मून। तो मून कैसा है? ठंडक देता है। कभी भी आपके माइंड में बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत एंशियस हो आप, तो आप ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कर सकते हैं। राइट नॉस्ट्रिल से जब हमने इनहेल और एक्सहेल किया, तो वो हमारे बॉडी में एनर्जी लाता है। जब आप बहुत लेजी हो, कुछ काम करने का मूड नहीं है, थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो आप हमेशा राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। दैट इज सूर्य नाड़ी सन, विच गिव्स एनर्जी हीट टू आवर बॉडी।
अब इसके बाद हम 3 राउंड्स ऑफ मकार करेंगे। बाहर प्रोनाउंस करना है। इनहेल, inhale, last one, inhale, जब आपका राउंड कंप्लीट हो जाए तो फिर हल्की से पाँव को रब करना है। उतना हल्की से कि स्किन को हर्ट नहीं होना चाहिए, बट वार्मनेस क्रिएट हो रही है। वो वार्मनेस को हम आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखों के ऊपर ही रहने देना है। हथेलियों को आंखों के ऊपर, उसे वहां रहने देना है। आंखों को उसी में खोलना है। और एकदम धीरे से आंखों को खोलना है एंड रिलैक्स। किसी को कुछ भी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, प्राणायाम के रिलेटेड कुछ भी क्लैरिफिकेशन,